जय माता जी पुरोहित जी। जय माता दी। पुरोहित जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हम जो दुर्गा माँ का पूजा करते हैं घर पे, नवरात्र का पूजा करते हैं, तो उसकी विधि क्या है वो बताइए। देखिए, इसे तो विधि विधान बहुत है, लेकिन कोई विधि नहीं रखना भी एक विधि है। और इसमें अगर इसे ऐसे समझा जाए कि अगर हमारे घर में कोई मुख्य अतिथि आते हैं तो उनका जैसे स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, ठीक उसी प्रकार हम देवी का भी पूजन करते हैं, देवता का भी पूजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आवाहन करना है, यानी कि इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है। फिर सेकेंड नंबर में उन्हें आसन देना है, आचमन कराना है, पैर धोना है। फिर तरह तरह के स्नान कराना है, जैसे कि जल से, दूध से, दही से, घी से, पंचामृत से, मधु से। फिर उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर वस्त्र देना है, आभूषण देना है, पुष्प की माला, फूल की माला। फिर उसके बाद चंदन इत्यादि, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य। अगर बोला जाए तो यही एक सीक्वेंस वाइज हम देवी जी का पूजन करते हैं इसी तरह से। अच्छा। और लास्ट में ध्यान करना है। अगर किसी के पास वस्त्र ना हो तो उसके वस्त्र नहीं है तो आप मूली धागा तोड़ के चढ़ा दीजिए। कोई भी चीज नहीं है तो आप फूल से पानी छीट दीजिए, या मन ही मन समर्पयामी बोल के हाथ जोड़ लीजिए। देवी जी उतने ही में खुश है। जैसे कोई घर में पूजा कर रहा है, अगर उसके पास पुरोहित नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से ही पूजा कर सकते हैं। घरेलू पूजा में डेली ब्राह्मण का जोड़ी नहीं होता है। अच्छा, जैसे आप ब्राह्मण हैं तो आप जो पाठ करते हैं तो उसमें क्या क्या पाठ आप करते हैं? हम तो पाठ करते हैं, अर्गला, कील, कवच पढ़ते हैं एवं अध्याय का पाठ करते हैं। इसका क्या महत्व होता है? महत्व तो है, दुर्गा सप्तशती का अपना महत्व है। दुर्गा सप्तशती में खासकर जो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र है उसे पढ़ने से बहुत महत्व है। और बहुत ही सब हार्ड मंत्र होता है, इसे हर जगह माइक में, लाउड स्पीकर में नहीं पढ़ना चाहिए। सब गुप्त मंत्र होता है। और दुर्गा सप्तशती का इसे भी बहुत महत्व है, बहुत सिद्ध मंत्र होते हैं ये सब। अच्छा, आप मुझे एक दिन बता रहे थे कि घरेलू महिलाओं को या घर में जैसे पूजा हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सा पाठ करना चाहिए? घरेलू महिलाओं को? हाँ। ऐसे कुछ तो नहीं है। आप मध्यम चरित्र पढ़ सकते हैं, या प्रथम चरित्र पढ़ सकते हैं, उत्तम चरित्र पढ़ सकते हैं, या अगर कुछ पढ़ने नहीं सक रहे हैं, संस्कृत पढ़ने नहीं सक रहे हैं, तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। उसी में आपका सारे पाठ का सार है। मध्यम चरित्र में आप द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय एवं चतुर्थी अध्याय पढ़ सकते हैं। और उत्तम चरित्र? उत्तम फिर चतुर्थी के बाद बाकी वाले अध्याय आप उत्तम चरित्र में पढ़ सकते हैं। प्रथम अध्याय वो सिर्फ पहला अध्याय होगा। प्रथम चरित्र पहला अध्याय होगा। और कोई अध्याय